गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा, जैसे कि आपको पता ही है कि इस चैनल में हम सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते हैं और मेन फोकस है आईसीएसई के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी में परफेक्ट बनाना। ठीक है, तो आज हम 10th आईसीएसई का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, कौन सा टॉपिक है हमारा? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बेटा। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? तो अगर आपने मेरा 9th आईसीएसई सेल चैप्टर पढ़ा है तो भी ठीक है, उसमें आपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा होगा, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ दोबारा पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, तो बेटा ये एक सेल का न्यूक्लियस है। क्या है ये? एक सेल का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है सारा, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर एक लिटिल न्यूक्लियस होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इस सब से हमें कुछ लेना देना नहीं है इस चैप्टर में, एटलीस्ट। इसके अंदर ये आपको धागे धागे नज़र आ रहे होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेटा। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। ये जो धागे धागे से होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। अब ये क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है भाई? क्रोमैटिन फाइबर होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन कंबाइन होकर, डीएनए एंड प्रोटीन कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। और यही क्रोमैटिन फाइबर बेटा, व्हेन दीज क्रोमैटिन फाइबर आर हाईली क्वाइल्ड, जब इन्हीं क्रोमैटिन फाइबर में जब क्वाइलिंग होती है ऐसे, ठीक है, क्वाइल कर जाते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। एग्जैक्ट यही डेफिनेशन आपको लिखनी है क्रोमोसोम्स की। द क्वाइल्ड एंड कंडेंस क्रोमैटिन फाइबर आर कॉल्ड क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब एक साइड और ये लिखा हुआ है, देखो, अगर हम एक थ्रेड को निकालें तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन की डेफिनेशन ये है, कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब क्रोमैटिन फाइबर के दो कंपोनेंट होते हैं, डीएनए एंड हिस्टोन। अब ये हिस्टोन क्या है बेटा? हिस्टोन एक प्रोटीन है, यहाँ पे लिखा है ना कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ये उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। तो क्रोमैटिन फाइबर के हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है? डीएनए एंड हिस्टोन। तो डीएनए क्या होता है बेटा? एक क्रोमैटिन फाइबर के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर 40% डीएनए होगा और 60% हिस्टोन होगा। अब ये डीएनए और प्रोटीन क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम कैसे बनाते हैं? ठीक है, ये है एक क्रोमैटिन फाइबर, इसने क्या बना दिया? क्रोमोसोम। क्योंकि बेटा डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। दोबारा सुन लो, डीएनए क्या है? एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, और हिस्टोन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। और नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट करते हैं, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से हमारे पास क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। आई होप बेटा ये आपको क्लियर है अच्छे से। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम आगे चलते हैं कि ये डीएनए हम बोल तो रहे हैं कि डीएनए होता है, हिस्टोन होती है, अब ये होते क्या है? अब देखते हैं इसे। अब देखो, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं।
कि क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी। क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी? वॉल्थर फ्लेमिंग ने बेटा। ठीक है, किसमें की थी? एक एनिमल सेल में की थी बेटा। एनिमल सेल में वॉल्थर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी। और वो एनिमल सेल किसका था? सैलमेंडर का लार्वा था बेटा। ठीक है, उसने इस लार्वा में फ्लेमिंग ने कुछ ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर देखे थे, जिसे क्या बोला? क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम आगे चलते हैं। डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लो। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और एक डीएनए बेटा, एक डीएनए का साइज़ कितना होता है? अबाउट 2 मीटर्स, बिल्कुल सही। और एक सेल जिसका साइज़ ही माइक्रोमीटर्स में होता है, जिसका साइज़ ही माइक्रोमीटर के अंदर होता है, उसका छोटा सा न्यूक्लियस, उसमें ये पड़ा होगा। तो देखो कैसे पड़ा होगा, वो सारी थ्योरी आज हम देखेंगे। ठीक है, तो डीएनए। अब डीएनए की फर्स्ट शेप बेटा, डीएनए का फर्स्ट स्ट्रक्चर किसने देखा था? रोजालैंड फ्रैंकलिन ने एक्स रेज की हेल्प से। एक्स रे स्ट्रक्चर, ध्यान से सुन लो, एक्स रे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने देखा था? रोजालैंड फ्रैंकलिन ने। ठीक है, और इसी साल नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर देखा था। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था बेटा। वॉटसन एंड क्रिक ने फाइनल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, और उस स्ट्रक्चर का क्या नाम था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और ये मोस्टली एक्सेप्टेड था। इसके बारे में क्या ये जानना है हमें? मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर था ये। ठीक है, और इसी की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था बेटा। पॉइंट टू बी नोटेड कि फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है बेटा, अब आगे चलें। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में होता क्या है? डीएनए में बेटा ये वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वॉटसन और क्रिक ने क्या बताया था कि डीएनए जो है वो 3 कंपोनेंट्स से बनता है। एक डीएनए में 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? वेरी फर्स्ट इज़ शुगर, सेकंड इज़ फॉस्फेट एंड थर्ड इज़ नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है कि एक डीएनए में 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ शुगर, सेकंड इज़ फॉस्फेट एंड थर्ड इज़ नाइट्रोजिनस बेस। अब ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं बेटा? अब देखो, शुगर और फॉस्फेट बैकबोन बनाते हैं डीएनए की। क्या बनाते हैं? बैकबोन। ऐसे साइड पे लगे होते हैं, शुगर फॉस्फेट ऐसे, शुगर फॉस्फेट ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गई? बैकबोन हो गई, जो उसका बेस बनता है। और नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि ये जो नाइट्रोजिनस बेस है ये इनवर्ड बीच में लगे होते हैं। ठीक है, कैसे? यहाँ क्या लगा है हमारा? नाइट्रोजिनस बेस ऐसे। ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे हम आगे। अब देखो, ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ना बेटा, नाइट्रोजिनस बेस ये 4 तरह के होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस 4 तरह के होते हैं। वेरी फर्स्ट इज़ एडेनिन, सेकंड इज़ ग्वानिन,
थर्ड इज साइटोसिन, फोर्थ इज थायामीन बेटा, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन। अब आपको एक बात और याद रखनी है, वो क्या, कि एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ बॉन्डिंग करता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग बनाता है। कौन से बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं बेटा, ठीक है। और एडेनिन और थायामीन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये बात क्लियर हुई सबको, ठीक है। कि नाइट्रोजिनस बेस के 4 टाइप होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन। एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करेगा। एडेनिन और बॉन्डिंग कैसी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा। एडेनिन और थायामीन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो ये है वो स्ट्रक्चर बेटा, ये है वो स्ट्रक्चर जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास डबल हेलिकल, ओ ये क्या हो रहा है बेटा, अब ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये है डबल हेलिक्स, ऐसे ये जो बनाया हुआ है ना, ये है डबल हेलिक्स, ठीक है। और डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल है, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट। डीएनए इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल, क्यों, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है, अबाउट 2 मीटर होता है बेटा, ठीक है। तो अब देखो कि इनकी बॉन्डिंग कैसे होगी। ये है बैकबोन, ये सारी क्या है, यहाँ मैंने शुगर फॉस्फेट लिखा है। अगर मैं इन स्पाइरल्स को खोल दूँ तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसे शुगर फॉस्फेट, ठीक है। सेम इधर शुगर फॉस्फेट, ठीक है। और नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो इनवर्ड लगे होते हैं बेटा, और वो हमेशा शुगर के साथ ही अटैचमेंट शो करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस, पॉइंट यहाँ पे लिखें, कौन सा पेन यूज़ करें, ये वाला कर लेते हैं, कि नाइट्रोजिनस बेस हमेशा शुगर के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में आपको क्लियरली नज़र भी आ रहा होगा, देखो ये है शुगर, ये है शुगर, ये है शुगर, और सारे नाइट्रोजिनस बेस हमेशा शुगर के साथ ही अटैच होंगे, वो आपको पता चल जाएगा कैसे। अब देखो शुगर और फॉस्फेट में ये एस्टर बॉन्ड बनता है बेटा, शुगर और फॉस्फेट में क्या बनता है, एस्टर बॉन्ड बनता है। डाई एस्टर क्यों, क्योंकि फॉस्फेट बेटा ऊपर भी बॉन्डिंग बनाता है और नीचे भी बॉन्डिंग बनाता है, ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड किस में है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड किस में है, एडेनिन और थायामीन में। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड किस में है, ग्वानिन और साइटोसिन में। अब ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड क्या है, नाइट्रोजिनस बेस और शुगर के बीच। अब देखो बेटा ये हेलिकल स्ट्रक्चर तो आपको पता चल ही गया होगा। अब यहाँ देखते हैं, बॉन्ड को यहाँ क्लियर करते हैं कि शुगर हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाती है, बेस पेयर्स के साथ, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामीन के साथ, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड है हमारे पास, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बेटा, कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, ठीक है। और फॉस्फेट और शुगर के बीच, दोबारा देखो, द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड बेस पेयर इज ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट इज डाई एस्टर बॉन्ड, ठीक है।
ये क्लियर है आपको। और ये शेप आपको याद रखनी है कि शुगर की शेप कैसी होती है, पेंटागनल शेप, इसे पेंटोज शुगर बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब देखो, जब हम डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं डीएनए का तो कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास स्ट्रक्चर, ये एक साइड है हमारे पास डीएनए के स्टैंड की, ये दूसरी है। और इसमें क्या है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। ये क्या है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। और सेंटर में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। थायामीन हमेशा एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। बेटा शेप को अच्छे से अपने माइंड में रख लो कि थायामीन की शेप कैसी है। थायामीन की शेप कैसी है, ऐसी है बेटा। ठीक है, थायामीन की शेप कैसी है और इसकी ऑपोजिट कैसी शेप बनेगी, फिर ऐसी ही बनेगी ना। तो ये एडेनिन की शेप है। शेप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लें अच्छे से। ठीक है, तो अब ये है साइटोसिन की शेप। साइटोसिन की शेप कुछ ऐसी है। ठीक है, तो साइटोसिन किसके साथ बॉन्डिंग बनाता है, ग्वानिन के साथ बेटा। ठीक है, तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए। ठीक है, ये क्लियर है आपको बेटा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप पूछ सकते हैं, पूछ लो बेटा कमेंट में आप, अगर कोई भी डाउट है तो अब चलते हैं आगे। तो ये हो गई डीएनए की बात। देखो हमने क्या बोला था कि क्रोमैटिन फाइबर किससे मिलके बना है, डीएनए से और हिस्टोन से। यहाँ हमने प्रॉपर डीएनए की बात कर ली है, डीएनए का स्ट्रक्चर, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, और बेटा एक पॉइंट, शुगर फॉस्फेट और बेस, शुगर फॉस्फेट और बेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। द ग्रुप ऑफ, लिख लो अभी यहीं पे हम लिख लेते हैं, ग्रुप ऑफ sugar phosphate and base pair is called न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं उसे, न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है बेटा। क्लियर, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ओके, अब हम आ गई हमारे पास हिस्टोन्स की बारी की। व्हाट आर हिस्टोन्स, हिस्टोन्स क्या होती हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। हिस्टोन एक स्पेशल प्रोटीन है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट हेल्प इन कॉइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर 2 मीटर के डीएनए को क्रोमोसोम बनाने का काम, ठीक है, 2 मीटर के डीएनए को एक क्रोमोसोम बनाने का काम कौन करती है, हिस्टोन करती है बेटा। तो अब देखो ये न्यूक्लियोसोम, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट टर्म। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, डीएनए स्टैंड्स आर वाइंड अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन, ईच कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये डायग्राम आपको क्लियर, आई थिंक कुछ समझ में आ रहा है इस डायग्राम को देखकर कि हिस्टोन प्रोटीन कितनी होती हैं बेटा, 8 इन नंबर, 1 2 3 4, ठीक है, और 4 पीछे। इनके नाम देख लो, H2A, H2B, H3, H4, ठीक है, ऐसे ही ये होती हैं। और इनके सराउंडिंग बेटा ऐसे डीएनए की कॉइलिंग हुई होती है, ठीक है। तो हिस्टोन के सराउंडिंग ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, हिस्टोन के सराउंडिंग डीएनए की वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं बेटा।
ठीक है। आप ऐसे इमेजिन करो कि ये एक फुटबॉल है, ठीक है, ये क्या है, एक फुटबॉल, और उसके सराउंडिंग आप एक रस्सी बांध रहे हो, रोप, ठीक है। और जो भी स्ट्रक्चर बनेगा आप उसे क्या बोलोगे, न्यूक्लियोसोम बोलोगे बेटा, ठीक है। दिस इज़, और जो मैंने यूज़ किया है ग्रीन कलर, वो क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर, क्योंकि 8 होती है तो इसीलिए ऑक्टामर वर्ड यूज़ होता है बेटा, ठीक है। अब ये है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो ये है बेटा डीएनए जिसका साइज़ कितना है, 2 मीटर, और ये क्या है, हिस्टोन और डीएनए का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होंगे। अब ये फिर क्या होगा बेटा, सुपर क्वाइलिंग होगी, ठीक है। सुपर क्वाइलिंग में ऐसे डिस्क शेप से स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सुपर क्वाइलिंग के बाद क्या बनते हैं, हमारे पास क्रोमैटिन बनते हैं बेटा, और क्रोमैटिन के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, क्रोमोसोम होगा बेटा। तो इस डायग्राम से आई होप आपको क्लियर है कि 2 मीटर का डीएनए कैसे एक छोटे से क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। कल हम प्रॉपर एक देखेंगे क्रोमोसोम के टाइप क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा। तो आप बस देखना बेटा, अच्छे से वीडियो लेक्चर सुनना। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप पूछ सकते हो बेटा, पूछ सकते हो, आप पूछो अपने डाउट। ओके, हैव अ नाइस डे।